करने वाला आदमी मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। तो हिंदू मुसलमान कहाँ हैं बीच में? जिस आदमी के खेत में दरगाह थी, जो आदमी आज़ादी से लेकर के जिस वक्त से दरगाह बनी तब से लेकर के और अब तक आज दिन तक वही परिवार उसकी केयर टेकिंग करता आ रहा है, वही परिवार उसकी खिदमत करता आ रहा है, वही परिवार वहाँ पर दिया बत्ती करता आ रहा है। उसके बावजूद आपने उसको एनक्रोचमेंट माना। जब लोग बाग वहाँ नमाज पढ़ते थे तो 80 के आसपास, 75 से 80 के बीच में जो काश्तकार था उसने अपनी ज़मीन बेच दी, और ज़मीन बेची, जिसको ज़मीन बेची सोसाइटी को, फॉरेस्ट करके कुछ सोसाइटी है, उस सोसाइटी को ज़मीन बेची। तो इन्होंने देखा भी अब ज़मीन बिक गई तो दरगाह छोड़ के बेची। उसकी भावना देखो आप, दरगाह की ज़मीन, मज़ार की ज़मीन छोड़ करके उसने ज़मीन बेच दी। और जब ये नमाज़ पढ़ने वाले लोग वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने देखा अब नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे, तो जिस सोसाइटी को बेची उसके सामने ही उन्होंने एक प्लॉट ले लिया। जो नमाज़ वहाँ होती थी वो उसके सामने होने लग गई, और वहाँ धीरे धीरे मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर ली। 81 में इन्होंने प्लॉट ख़रीदा और उसमें मस्जिद बना ली। और 1988 के अंदर वो वक्फ बोर्ड में इंदराज होगी। कलेक्टर मुद्रांक का भी डिसीजन इसके अंदर लगा हुआ है। 88 में वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई, और 88 के अंदर वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के बाद में 1994 में 94 के अंदर जेडीए द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिया गया 9,900 कुछ रुपए, 9,971 रुपए। मैं आपको रसीद दिखाता हूँ उसकी, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर दूसरी है। 9,900 कुछ रुपए की ये रसीद है, 9,971 रुपए। 1994 में विकास शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस एंड पेरीफेरी चार्जेस, विकास शुल्क एंड पेरीफेरी शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस और पेरीफेरी चार्जेस 1994 में। तब कोई सेक्टर प्लान नहीं है, तब कोई मास्टर प्लान नहीं है, तब 30 फुट की सड़क थी, और 30 फुट की सड़क के ऊपर जेडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कर लिया। और जेडीए के डेवलपमेंट चार्जेस जमा करने के बाद 2011 में पहला मास्टर प्लान आता है, आपने उसमें 80 फुट कर ली। अरे भाई क्यों नहीं आपने भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया? और फिर आप अब कैसे उसको हटा सकते हो, कैसे एनक्रोचमेंट मान सकते हो? जब 94 के अंदर वैशाली नगर के अंदर 400 रुपये मीटर में प्लॉट मिलता था, हनुमान नगर के अंदर 200 रुपये में प्लॉट मिलता था, आगरा रोड पे 200 रुपये में प्लॉट मिलता था। उस वक्त 200 रुपये मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त जो 1994 के अंदर 10,000 रुपये सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में जमा हुए। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा और ये पैसे जमा कराए, और आपने एकदम से आकर के उसको एनक्रोचमेंट बता के हटा दिया। मंदिर को भी हटा दिया, सत्संग भवन को भी हटा दिया। ऐसा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है वो? कोई नेशनल हाईवे बनने जा रहा है वहाँ? किस लिए हटा दिया? तो इसकी जवाबदेही नहीं है जेडीए के पास में। ऐसा लगता है कि जेडीए किसी के इशारों पे काम कर रहा है। 30 फुट की सड़क ऑलरेडी है, 30 फुट की सड़क पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, 30 फुट की सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं है। और जब हटाने वहाँ पहुँचे हैं तो आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी उसका जो स्टार्टिंग हिस्सा है सड़क का वो 30 फुट से ज़्यादा नहीं है। वो क्यों नहीं कर पा रहे उसको? दोनों तरफ, क्योंकि उसको नोटिस दिए पहले, वो स्टे लेके बैठ गए। आपने हमें नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया फ्राइडे रात को। इससे इनका इंटेंशन दिखता है। फ्राइडे रात को 9 बजे आप नोटिस देते हो, इसका मतलब आप हमें न्याय के दरवाजे भी नहीं खटखटाना देना चाहते। आप जुल्म कर रहे हो, और जुल्म की कार्रवाई के तहत आपने इसको वहाँ से पूरे उसको मस्जिद को शहीद कर दिया। आपने न्यायालय में हम चले गए, हमें रिलीफ का मौका देते, हम कोर्ट में हमारी बात सुनती। हमने जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए हैं, और उस वक्त जमा कराए जब आपका सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जब आपने सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में लेके आए तो आपको पहले सॉल्यूशन करना चाहिए था। और धार्मिक स्थानों के साथ ये बात नहीं होती है। अभी गोविंद मार्ग हटाने की बात कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये गोविंद मार्ग को चौड़ा कर देंगे, वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ मंदिर है, कर देंगे। ये भूमाफियाओं के इशारों पे खेल रही है जेडीए, और पता नहीं किन के इशारों पे उन्होंने टारगेटेडली ये काम किया है। बगराना के अंदर परसों रात को जब ये इधर कार्रवाई कर रहे थे, एक मंदिर आगरा रोड के ऊपर बगराना में एक मंदिर और एक पार्क को भूमाफियाओं ने हटा दिया। मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया
मंदिर और मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया पार्क, जो नाले की ज़मीन पे था, जो सरकारी ज़मीन पे था, उसके ऊपर उन्होंने मंदिर हटा दिया और भूमाफिया प्लॉट काट के बेच रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग सरेआम ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सारी दुनिया को मालूम है हवा महल क्षेत्र में क्या हो रहा है, सारी दुनिया को मालूम है जयसिंहपुरा खोर में क्या हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमने ये भी कहा कि 30 फुट की सड़क है, अगर आप ज़्यादा करते हो डबल करो, ट्रैफिक नहीं है वहाँ। हमने डबल के लिए बोला, आप डबल करने को भी तैयार नहीं हो। डबल करने में उनको पता है कि मस्जिद 20 फुट रह जाती है, तो टारगेट मस्जिद हटाने का है, टारगेट मंदिर हटाने का है। तो इस तरह की कार्रवाई आपने करी, कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हम न्याय के लिए जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और अपना पूरी बात रखेंगे। और जो ज़मीन हमारी जड़ खरीद ज़मीन, ये हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं जो शुरुआत से इसमें इन्वॉल्व हैं, मस्जिद के सदर हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से मस्जिद को सींचा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्रमदान किया है, बेलदारी करी है मस्जिद के अंदर। आपने एक झटके में उसको उड़ा दिया, तो सिर्फ अन्याय करेंगे? कोई न्याय की बात नहीं है, कानून की बात नहीं है, संविधान की बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम न्याय के दरवाजे खटखटाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बात करेंगे, एजिटेशन करेंगे, चाहे ये कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन हम अपना हक लेकर के रहेंगे। ये सब बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मीडिया के साथियों का सबका ये वाला हमारे जितने भी साथी बैठे हैं उनकी तरफ से मैं, और ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटी के पूरे प्रदेश के जो लोग हैं उससे बहुत आहत हैं, लोग बहुत दुखी, और हमारी जो कुछ मांगे हैं जो सरकार से हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हठधर्मिता करके, जैसा आपको रफ़ीक साहब ने बताया सारा, कि टोटल इन्होंने किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करा, झूठा आश्वासन देते रहे और फ्राइडे को नोटिस देते हैं कि मंडे को तोड़ेंगे। ये आप सब लोगों को पता है, ज़्यादा दोहराने से फ़ायदा नहीं है। हमारी जो दुख है वो इस दुख की बात है कि हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, मुख्यमंत्री से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला, गवर्नर साहब से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जो हमारी मांगे हैं उसको आप समझें। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच हो कि इसके अंदर कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिसने सरकार को अगर मंशा के विपरीत काम करा या मंशा के अनुरूप काम कराए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किन लोगों ने ये कार्रवाई सारे विधि सम्मत कागज़ होने के बावजूद इस मस्जिद को शहीद किया। तीसरी, हमें पुनर्निर्माण की इजाज़त मिले इसके अंदर, चाहे मास्टर प्लान को कम करना पड़े, 80 फीट की जगह चाहे हमारे को 20 फीट 60 फीट रास्ता करें, 20 फीट की मस्जिद हमारे को दोबारा बनाने के लिए अनुमति दी जाए सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे पास लीगल आइडेंटिटी है, हमारे पास लीगल पेपर है। चौथी, जितने भी धार्मिक स्थान हैं राजस्थान में, जहाँ जहाँ भी, चाहे कोई हमारी किसी भी मज़हब धर्म की चीज़ें हों, हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों की बात करने के लिए बैठे हैं सिर्फ़ और सिर्फ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस देश में, इस प्रदेश में शांति, सौहार्द और जितनी भी बातें हमसे सरकार चाहती है, हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को भी खुद को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वाइसे वर्सा है। हमसे सरकार अपना ताउन चाहती है, हमसे शांति चाहती है। हम कोई विद्रोह नहीं करना चाहते। विद्रोह करते तो हमारे एक ट्वीट पे हज़ारों लाखों लोग यहाँ आते, लेकिन हमने ये चाहा कि हम शांति से, डायलॉग से इसको सर्वसम्मति से आपस में बैठ के इसको निपटाएं, लेकिन सरकार ने उसको कमज़ोरी समझा है। ये कमज़ोरी कतई नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी शराफत को, हमारी तहजीब को कमज़ोरी ना समझें। ये एक बात कहना चाहता हूँ। अधिकार इस पे संज्ञान ले कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। और दूसरा, अल्पसंख्यक आयोग
इसकी जांच करे पूरे मामले की और हमें न्याय मिले, सरकारी स्तर पे भी मिले। बाकी हमारे लॉयर्स यहाँ बैठे हैं, उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, ये आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह के ख़त्म करता हूँ कि ये हमारे साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है। सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। सरकार को प्रदेश में सबकी इज़्ज़त सम्मान सब मज़हब धर्म को करना पड़ेगा, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं